स्टूडेंट, ये क्लास 10th है हमारी और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज भी हमारी चल रही है। इसमें 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं हमारे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रहे हैं इसमें 1n minus 2 are zeros of the polynomial x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 18। ठीक है, और फाइंड द अदर टू zeros, फाइंड द अदर टू zeros, क्योंकि देखो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, मतलब हाईएस्ट पावर 4 है इस इक्वेशन की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह देते हैं इसको। तो इसकी दो जीरो तो इसमें दे रखी 1 और -2। ठीक है, तो अगर दो जीरो और फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर दो जीरो कैसे फाइंड करेंगे, एक जीरो तो ये है और एक ये है, अगर दो जीरो और फाइंड करेंगे तो अगर दो जीरो फाइंड करने के लिए पहले 3 जीरो से फैक्टर बना लेंगे, इसके जो भी फैक्टर बैठेंगे, क्योंकि जब ये जीरो है 3 से जो फैक्टर बनेंगे वो इसके फैक्टर होंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये है हमारा x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 11 x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8। x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 11 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, अब इसकी ये जीरोज है, तो जब ये जीरोज है यहाँ पर लिखो सिंस 1 and -2 are two zeros of the polynomial x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। इसकी ये दो पॉलिनोमियल्स है, तो सो x माइनस 1 and x माइनस 2 ये दो फैक्टर बन गए, क्योंकि जीरो जिनसे इससे तो 1 बनेगा जीरो और इससे ये जीरो। तो x माइनस 1 and x माइनस 2 आर टू फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। इस पॉलिनोमियल की दो फैक्टर हो। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन निकाल दो। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन फैक्टर, जो फैक्टर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट निकाल दो। तो प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये प्लस 2 होगा। सॉरी, क्योंकि अगर 1 होता है तो इधर आके माइनस होता है ना, क्योंकि इस तरह से बनेगा फैक्टर। ये x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 से बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर भी इस तरीके से बना, और ये दूसरा फैक्टर है ये x इक्वल टू कितना -2, क्योंकि 0 जो है वो x की वैल्यू होता है, तो ये बनेगा कितना x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो
तो एक फैक्टर तो इसका हमारा कितना है x माइनस वन के वन के अकॉर्डिंग तो x माइनस वन बन गया और माइनस टू के अकॉर्डिंग बन गया हमारा x प्लस टू। तो इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगी, पहले तो x करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई फिर वन भी करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस टू में माइनस टू एक्स और ये माइनस एक्स और प्लस टू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो प्रोडक्ट हमने निकाला इससे हम इसको डिवाइड करेंगे जो पॉलिनोमियल दे रहे हैं, तो नाउ ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इससे हमने डिवाइड करना है इसको, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, इसको डिवाइड करना। और डिवाइड करना मैंने कल बताया था किस तरह से होता है डिवाइड, जैसे यहाँ पे x की पावर 4 करना और यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर रख देंगे जो इस x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाए x की पावर 4 बन जाए, तो x स्क्वायर को है यहाँ पे, तो x स्क्वायर में कहीं मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 बन जाए, x स्क्वायर भी करेंगे तो x स्क्वायर यहाँ पे रखता है, x स्क्वायर की इस पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ दे देंगे, तो x इस x स्क्वायर की x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 4 हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू में होगी तो ये होगा प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 माइनस थ्री एक्स में होगी तो माइनस थ्री एक्स की टू पर टू में होगी तो टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब इनके साइन पर बदल जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना ना, तो सब्ट्रैक्ट करने का साइन बदल जाएंगे, ये वाला साइन प्लस है तो ये कैसा हो गया माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये एक्स की पावर 4 कट गया, अब प्लस का ये एक्स क्यूब ना प्लस के 3x क्यूब है तो 4x क्यूब हो गया दोनों का। ठीक है, और माइनस के 11x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 13x स्क्वायर, और अगली टर्म निकाल दी हमने, अगली टर्म क्या थी माइनस 9x, क्योंकि तीन टर्म कम से कम चलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म है तो यहाँ पे भी तीन टर्म चलेगी। अब यहाँ 4x की क्यूब करना है इस बार। ठीक है, तो 4x की क्यूब करना तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4x की क्यूब करना है, x स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे रखेंगे हम 4x, क्या रखेंगे 4x, तो 4x रख दिया तो 4x की यहाँ मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 4x की क्यूब, और 4x की यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 4 किया 12x स्क्वायर, और 2 में मल्टीप्लाई की तो 4 दूनी 8x। ठीक है, तो ये आ गया, आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसको भी, माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब जो घटा के बचेगा, जो घटा के बचेगा उसको लिख लेंगे हम। ठीक है, देखो आगे घटा के क्या बच गया इसमें, देखो यहाँ लिखो घटा के हो जाएगा भाई, ये जाएगा 4x की क्यूब से तो 4x की क्यूब कट गया और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 12x स्क्वायर, तो कितने रहेंगे माइनस का x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और ये माइनस के 9x और माइनस के 8x, 9 और 8 कितने हो गए, 9 और 8 हो गए 17, तो कैसे तो मल्टीप्लाई हुई इसकी 4x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और 4 दूनी 8x। ठीक है, तो अब ये तो कितना बचा हमारे पास, माइनस का x स्क्वायर रहेगा और ये माइनस के 9x और माइनस के 8x, तो कितने हो गए माइनस के 17x हो गए, और ये प्लस 18 उतार दो आगे। अब यहाँ पे क्या करना हमें माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लाना तो देखो क्या क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, माइनस एक्स स्क्वायर लाना तो माइनस 1 रखना पड़ेगा ना, तो फिर गलती होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई
करेंगे ओमेगा एक्स की पावर 4 माइनस dx होगी ये मतलब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो नहीं होगी ये मल्टीप्लाई करोगे लगेगा x माइनस 1 का एक फैक्टर होगा x प्लस 2 का ना तो ये होगा x स्क्वायर ये वाला हो गया ये x स्क्वायर प्लस 2 था तो प्रोडक्ट को दोबारा कर देना ये प्रोडक्ट का हो गया इसका प्रोडक्ट को फैक्टर दोबारा कर देना इसका ठीक है ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये वेक्टर में x माइनस 1 था और x प्लस 2 था तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस x और माइनस 2 ठीक है तो ये बैठेगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2 ये आ रहा है ये तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी लगा तो गलत हो गया p into x minus 2 दे दिया था हमने वहाँ पे जब p x plus 2 था ना कराया था अभी तो ये x plus 2 है तो ये बैठेगा x की x मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 फिर x स्क्वायर और प्लस के 2x और माइनस x और प्लस x और माइनस 2 ऐसे बैठेंगे अब इससे डिवाइड करेंगे मतलब इसको x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड करो जाता हमारे लिए पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 11 x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 18 ठीक है ये हो तो इसको करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे x की पावर 4 था यहाँ पे x स्क्वायर का 2 3 हो गया x की पावर 4 और प्लस x की क्यूब हो गया और ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर ठीक है सारे में मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पर तो कितना हो गया यहाँ हो गया एक्स की पावर 4 एक्स की क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस माइनस और ये प्लस तो ये कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल तो माइनस के 11 प्लस के 2 तो माइनस के 9x स्क्वायर रहेगा और माइनस के 9x स्क्वायर दिया हमने और प्लस के 18 भी का है तो अब कितना लाना है हमने यहाँ पे हमारा माइनस 9x स्क्वायर बनाना तो x स्क्वायर का एक यहाँ पे तो 9 कर दिया ठीक है तो ये होगा माइनस 9x स्क्वायर और माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 18 ठीक है तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल तो रिमाइंडर 0 ठीक है आ गया तो सो अब ये जो है हमारा एक पॉलिनोमियल ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा ठीक है और इसके प्रोडक्ट के इक्वल ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x की क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और ये x स्क्वायर माइनस 9 ठीक है तो अगर जो दो फैक्टर निकलेंगे वो इससे निकलेंगे ठीक है तो अगर 2 zeros के लिए क्या करेंगे हम और अगर 2 zeros अगर 2 zeros के लिए इसको 0 के इक्वल ले लो बस तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 9x का 0 तो ये हो जाएगा और वो अंतर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हो गया x का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0 तो ये हो गया x माइनस b और x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो ये आ गया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3 तो सो अगर 2 zeros are 3 and minus 3 तो ऐसा अगर 2 zeros ठीक है समझना की बात मतलब जो 2 जीरो दे रखे हैं उनसे फैक्टर बनाने के पहले उनका प्रोडक्ट निकालना है अब जो प्रोडक्ट आएगा उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे डिवाइड करके जो आएगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसके इक्वल हो तो इस वाले से तो जीरो हमें पता ही थी ये तो हमने इन 2 जीरो से बनाया था अगर 2 जीरो इस वाले से निकले तो इसको ले लिया हमने 0 के इक्वल किया आगे इसकी 2 जीरो 3 एंड माइनस ठीक है तो इस तरीके से करना है अब क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। if -2n -6 are two zeros of the polynomial x to the power 4 plus x to cube minus 34 x square minus 4x और plus 120 x की पावर 4 plus x cube minus 34 x square minus 4x plus 120। तो फाइंड द अदर टू जीरोस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द अदर टू जीरो, अदर जो टू जीरोस है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कर लेना, कुछ सेम क्वेश्चन है उसी तरीके भाई। इसकी तो इसके फैक्टर क्या बनेगा, तो x + 2 हो जाएगा और ये x + 6 हो जाएगा। तो x + 2 और x + 6 की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल देंगे दोनों फैक्टर का, और जो प्रोडक्ट का होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, वो डिवाइड करने का जो आएगा उससे अदर दो जीरोस बन जाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, ठीक है। तो इसको खुद कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये लिखा, फाइंड ऑल जीरोस, फाइंड all zeros of x to the power 4 plus x to the cube minus 23 x square minus 3x और plus 60। if it is given that two of its zeros, its zeros are √3 and -√3। तो ये एक तो क्वेश्चन हो गया सेम, बस थोड़ा सा पहले बदलती क्वेश्चन पूछ देगा भाई, सारी जीरो फाइंड करनी है, जिनमें दो जीरो ये दे रखी है, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हो जाएगा x -√3, दूसरा हो जाएगा क्या x + √3, दोनों की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना देंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से जो आएगा उसका अदर दो जीरो बन जाएगी। तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इसी तरह दे रखा, ये दे रखा, फाइंड ऑल जीरोस of 2x to the power 4 minus 3x to the cube minus 5x square plus 9x minus 3। तो it is being given that two of its zeros are √3 and -2। ये इसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। आपकी बात ये पॉलिनोमियल है, इसमें दो जीरो ये दे रखी है, तो फैक्टर बना देंगे, इससे क्या बनेगा x -√3, इससे बनेगा x + √3, दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे और प्रोडक्ट जो आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से जो क्वोशेंट आएगा उससे अदर टू जीरोस हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, मतलब ये चारों क्वेश्चन एक से ही हैं, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह है, ये दे रखा 14 में और 10
of n all zeros of n all zeros of 3x to the power 4 minus 15 x cube plus 13x square plus 25 x minus 30. So if two of its zeros are root 5 upon 3n minus root 5 upon root 5 upon root 20. तो ये इसी तरह का है क्वेश्चन। भाई ये दो जीरोस दे रखी है इसकी, तो एक फैक्टर हो जाएगा कितना x माइनस ये रूट 5 अपॉन रूट 3, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3। और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालनी है, जो प्रोडक्ट आएगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से जो क्वोशेंट बनेगा उससे अदर टू जीरोस हमारे फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी इसी तरह है कि if two zeros of -5 and -7 find other two zeros, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में भी ऐसा ही है, ये दे रखा है इसमें भी if two zeros of x to the power 4 minus 6x cube minus 26 x square plus 138 x minus 35 r minus 5 and minus 7। ठीक है, ये दो जीरोस हैं, तो हमें फाइंड क्या करना हमें अदर टू जीरोस। फाइंड अदर टू जीरोस फाइंड करनी है। तो एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, दूसरा हो जाएगा x प्लस 7, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5 और x प्लस 7 और उनका प्रोडक्ट निकाल दिया, मतलब मल्टीप्लाई करके और उससे इसको डिवाइड कर देना, जो भी प्रोडक्ट आएगा तो जो क्वोशेंट आएगा उससे अदर टू जीरोस फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये सब क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, एक अपने हैं ध्यान से, कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसमें कमेंट्स में पूछ देना आप सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, if zeros of the polynomial px is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1 r a plus b, a minus b और a and a plus b, तो फाइंड a and b। मतलब ये जो है क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इसकी तीन जीरोस हैं, एक तो a माइनस b, a और a प्लस b। ठीक है, तो हमें तब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसा फाइंड होगी, देखो भाई ये जीरो मतलब ये तो अल्फा की तरह है, एक तरह से यार गिवन ये पॉलीनोमियल दे रखा है, इसमें पॉलीनोमियल दिख रहा है हमारा px इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये पॉलीनोमियल दे रखा है। अब ये जीरो दे रखी है इसमें, यार गिवन
यार गिवन एक तरह से अल्फा को दे रखा है a माइनस बी इसमें, बी का दे रखा है a और गामा दे रखा है ये a प्लस बी। हमारी बात तो इस तरीके से तीन वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता है कि तीन चीज पता होती है हमें, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन तीनों को मेरे साथ अप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और जीरोस को किसी हमारी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है -2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1। ठीक है, अल्फा की जगह कितना है हमारा a माइनस बीटा की जगह है a और गामा की जगह है a प्लस बी इसका 3। तो देखो यहाँ पर से भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 हो गया ना, a स्क्वायर टू 3, तो a स्क्वायर टू कितना हो गया 3/3, तो a स्क्वायर टू आ गया 1, तो एक वैल्यू तो यहाँ से निकल गई। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला यूज कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यूज कर दो, उसी से निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है 1, तो -1 हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के लिए, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा की जगह क्या था हमारा a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस, ये तो वैल्यू है अब ये -1 के इक्वल है। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें पता उसको रख देंगे, a की वैल्यू हमें पता है कितनी आ रही है। ठीक है, तो a की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस बी और इंटू 1 और इंटू 1 प्लस बी इसका -1, तो ये दोनों को अंतर हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, इसका -1 ये, तो ये होगा 1 माइनस b स्क्वायर इसका -1। ठीक है, तो b एक साइड में कर दो, ये एक साइड में, तो b स्क्वायर इधर चला गया प्लस हो गया, ये कर दिया, तो ये होगा 1 प्लस 1, तो b स्क्वायर इसका हो गया 2, b स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, तो b स्क्वायर की जाता प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ये आ गई a और b की वैल्यू, समझ आ गई बात। a का तो a मान रहेगा बनी, और b के दो वैल्यू पॉसिबल हैं +2 और +√2 और -√2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे, इसको समझ में आ गई होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स if it is given that the product of its two zeros is 10। तो देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं fx, x क्यूब -13 x स्क्वायर प्लस 32x -60। ठीक है, तो इट इज given
assume that the product of its two zeros is 10. समझ रहे हो आप? मतलब दो जीरो का प्रोडक्ट था ये, कौन सी जीरो का? दो जीरो का, तीनों का नहीं, सिर्फ दो का। ठीक है, तो तीसरी जीरो हमें फाइंड, मतलब तीनों जीरो फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तीन जीरो होगी ना, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन जीरोज होंगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। सॉल्यूशन दैट टर्निंग, ये जो पॉलिनोमियल है ये भी होता है, देखो पॉलिनोमियल ये है हमारा fx = x³ माइनस 13x² प्लस 32x माइनस 60। ठीक है, ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो इसकी दो जीरोस का प्रोडक्ट कितना है? 10 है। तो उसी हिसाब से लेट करेंगे हम। तो लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जीरोस की मान लो अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, एंड गिवन अल्फा बीटा = 10, मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट 10 दे रहा है। ठीक है, तो हमें ये तीनों फाइंड करनी है अल्फा बीटा का। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेंगे, क्योंकि उससे एक वैल्यू निकल जाएगी आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? माइनस कांस्टेंट टर्म, ओके क्यूबिक इक्वेशन है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कितना? x³। तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कितनी है? -60 माइनस 60 कांस्टेंट टर्म है, और x³ का कोएफिशिएंट है 1, तो ये होगा 60। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा गामा, और ये भी अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो बस। अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है? 10 इनटू गामा। तो गामा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 60/10। तो गामा कितना हो गया हमारा? गामा की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, गामा की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर टू जीरोस और फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर टू जीरोस देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उससे निकलेगी आसानी से। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारा, इसका फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया? x का कोएफिशिएंट देखो कितना है? 32, और कोएफिशिएंट ऑफ x³ तो 1 है। और ये इस तरीके से होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसी तरह से वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब दो के प्रोडक्ट का सम। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पता हमें कितनी? 10। ठीक है, गामा की वैल्यू पता कितनी हमें? बीटा इनटू गामा की वैल्यू पता है 6, और यहाँ पे 6 इनटू अल्फा, और इसका इनटू 32। ये 10 घटा के बैठ जाएगा, तो 10 घटा को घटा के तो कितना रहेगा? ये हो गया 6 बीटा प्लस 6 अल्फा, और ये 10 घटा के सब्ट्रैक्ट हो गया 32 है ना ये। तो 32 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 22 रहेगा। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन बची हमारे पास। अब 6 कॉमन ले लो, इसमें 6 कॉमन आ जाते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 22/6। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? यहाँ से तो खत्म हो गया 6, इधर चला गया, तो ये होगा 2 से काट दो, और ये 2
दो तो एक तो ये इक्वेशन बन गई क्योंकि वैल्यू तो निकली नहीं अभी, वैल्यू तो अभी निकली नहीं हमारी। तो अभी एक फॉर्मूला और हमारे पास है अभी, कौन सा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को यूज कर सकें हम, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस को अगर यूज करेंगे और उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू है ये, ऐसा नहीं कर पाने का भाई, ठीक है। ऐसा तो ये कैलकुलेशन नहीं बनती हमारी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस दे रखा है इसमें। एक आंसर तो ये आई गया इसका कितना हमारा 6, दो आंसर हो रहा है अभी, गामा की वैल्यू तो सही है, तो 6 आएगी। अभी अदर दो वैल्यू हो रहा है, अभी अदर दो वैल्यू क्या बैठेंगी, अब उसका पता कैसे करें। अब ये ऐसा तो निकल नहीं रहा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बढ़ गए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, बीटा गामा गामा अल्फा, तो गामा की वैल्यू रख दी, तो वजह से इस देखेंगे अल्फा बीटा तो अब निकल दे, और अगर सम ऑफ जीरोस देंगे तो उससे भी निकल देगा, क्योंकि उससे ये इक्वेशन बन नहीं रह जाएगा। तो ये इस तरीके से नहीं होगा भाई, यहाँ तक तो सही है, यहाँ से आ गया हम दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा, एक जीरो हमारी निकल गई, तो एक फैक्टर क्या हो गया, मतलब x माइनस 6 हो गया, उससे इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड करने से निकल गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो नहीं रहा करना इसका। तो एक फैक्टर बना दो इसका, एक फैक्टर क्या बन जाएगा x माइनस 6। यहाँ पे देखो अगर टू जीरोस निकालने के लिए एक फैक्टर बन गया इसका कितना x माइनस 6, तो लिख देंगे यहाँ पर हम इसको x माइनस 6 इसे एक फैक्टर, इसे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx, fx का फैक्टर है तो fx को इससे डिवाइड कर दो x माइनस 6 से, तो ये होगा x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 6, ठीक है। तो करो इससे इसको डिवाइड x क्यूब करना, यहाँ पर x स्क्वायर का दिया तो हो गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस के दिया प्लस के माइनस के 7x स्क्वायर है प्लस के 32x, ठीक है। अब माइनस के 7x स्क्वायर नहीं है तो माइनस 7x रख दिया और ये हो गया माइनस 7x स्क्वायर और 7×42, 7×42x, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये कैंसिल, ये कितना आ गया 32 में से 42 के माइनस के 10x रहेगा और माइनस 60 उतार दिया, ठीक है। माइनस 60 उतार दिया हमने, तो अब क्या रखें हम यहाँ पे, माइनस 10 से x तो बचेंगे और माइनस 60 है ना, हाँ माइनस 60 है, तो अभी क्या रखेंगे यहाँ पे हम माइनस 10 रख लेना चाहिए, 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 7x रखते हैं तो ये हो गया माइनस 7x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 7×42x, तो 32x थे, ये 32x प्लस 2 थे, तो जब माइनस के 10x रखेंगे ये हो गया ये हो गया माइनस के 10x और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 60 होगा, फिर तो ये कैसे आ होगा, तो माइनस 10 रखेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कितना 60 और रिमाइंडर जब जीरो आना चाहिए इसमें, ये पॉलिनोमियल ही गलत चल रहा है क्योंकि x माइनस 6 से कोई डिवाइड नहीं होगा, माइनस 6 को नहीं आया ना वहाँ पे, चलो आज यहीं तक करो, तब देखेंगे इसमें चलो हो ही गया, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन कम करेंगे, ठीक है।
Calculus method